दिस इज़ उबैदुर रहमान, वेलकम टू चेंज योर सेल्फ। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन और लाइक पे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ताकि आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। तो ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर जिनको हेल्प की ज़रूरत है, और ना सिर्फ हेल्प की ज़रूरत है, कैरियर में हेल्प की ज़रूरत है, पर्सनल लाइफ में हेल्प की ज़रूरत है, डिफरेंट जगहों पे हेल्प की ज़रूरत है। और जो लोग मैं सबको इनक्रेज करता हूँ कि जो भी फ्री वे ऑफ एजुकेशन हो सकता है लोगों को देने का, वो लोग इस्तेमाल करें और आगे आकर लोगों से कम्युनिकेट करें। तो मेरे पास ये यूट्यूब का मीडियम था, काफ़ी अर्से से मैं सोच रहा था, तो आज मैंने ये वीडियोस अपनी क्रिएट करी हैं जो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी हैं। तो इसमें यह है कि हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं, किस तरह से आप स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन हो भी रहा है तो किस तरह से आप उसको हटा सकते हैं। बहुत वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होंगे हमारे पास, जिसमें से मोटिवेशनल एंड ट्रेनिंग स्पीचेस होंगी, और बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, कैरियर ग्रोथ, टेंशन फ्री लाइफ, कम्युनिकेशन, फेथफुलनेस, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर हमारे पास, जो हम इन आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मियाँ बीवी के ताल्लुकात को, बच्चों के ताल्लुकात को, बच्चों से किस तरह अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, छोटे बच्चों को किस तरह बात मनवानी है, टीनेजर को किस तरह अपने बिल्कुल करीब कर लेना है, अपने पेरेंट्स को किस तरह से जो है वो फेलियर के डर से निकाल के सक्सेस रेट के अंदर लेकर जाना है, अपने आप को कैसे ग्रो करना है, अपनी स्किल सेट्स को कैसे ग्रो करना है, काम नहीं है तो क्या क्या काम है जो आप लोग कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में जो है वो डिटेलली डिस्कस करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं तकरीबन पिछले कोई 13-14 साल से डिफरेंट फील्ड्स, मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर मौजूद हूँ, और लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, सर्वाइवेबिलिटी से लेके हर स्टेज से जो है वो गुजरते हुए आज जहाँ तक पहुँचा हूँ। और एक अब काफ़ी सारे जगहों पे मैंने स्पीचेस और ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी हैं, जिसके बाद जो है वो लोगों ने, मतलब लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है आप लोगों को भी लगे कि मैं इस टाइप की स्पीचेस करता हूँ या बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकता हूँ ऐसे लोगों की जो अपने आप से लड़ रहे हैं या माशरे से लड़ रहे हैं, या उनका दिमाग थोड़ा अलग तरीके से चलता है औरों से, या औरों का दिमाग को इम्प्रूव कर सकता हूँ, जो नॉर्मल हैं, जो कि नॉर्मल काम कर रहे हैं, वो किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, काम में किस तरह प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, टीम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रेनिंग मटेरियल की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटिवेशनल मटेरियल की हैं, कि फॉर एग्जांपल कंपनी में तो आप बहुत अच्छे, नॉलेज भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, अचानक से आपकी परफॉर्मेंस डेक्लाइन हो गई। तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, बल्कि आपके अंडरलाइन इश्यूज़ की भी ज़रूरत है आइडेंटिफाई करने की, कि घर में कोई मसले मसाइल तो नहीं चल रहे, बच्चों के माँ बाप के भी बच्चों के साथ तो कोई मसले मसाइल नहीं चल रहे, जिसकी वजह से आपके वर्क के ऊपर और लाइफ के ऊपर कंप्लीट इम्पैक्ट पड़ रहा है। किस तरह से उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक आपकी जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी एक लाइफ चल रही होती है एक कंपनी से आउटसाइड, और वो लाइफ जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर होती है जो कि आपकी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। अगर उसमें कोई भी हलचल आए तो उसको इतना ट्रेन होना चाहिए कि वो अपनी एक्सटर्नल लाइफ को भी डील कर सके और इंटरनल लाइफ जो कंपनी के अंदर की है उसको भी डील कर सके, ताकि बहुत अच्छे तरीके से अपने काम परफॉर्म कर सके, बहुत अच्छे तरीके से सिंसियरिटी के साथ अपनी चीज़ें परफॉर्म कर सके। सिंसियरिटी के फ़ायदे क्या होते हैं, फेथफुलनेस के फ़ायदे क्या होते हैं, लॉयल्टी के फ़ायदे क्या होते हैं, अपने आप को डिटरमाइन करने के कि मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूँ उसके फ़ायदे क्या होते हैं, सही डिसीजंस लेने के फ़ायदे क्या होते हैं, स्टे एंड रिस्क के फ़ायदे क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, जो कि आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं, घर में दिखाना चाहें तो भी दिखा सकते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ वीडियोस होंगी, बच्चों के लिए भी होंगी, एडल्ट्स के लिए भी होंगी, टीनेजर्स के लिए भी होंगी, माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, स्कूल के लिए, नेगोशिएशंस के लिए, कंपनी, कॉर्पोरेट्स, हर किस्म की वीडियोस इस चैनल के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कवर करने की। और ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो बंदा जिस जगह पे खड़ा हुआ है उसको मज़ीद अपग्रेड किया जा सके, उसको मज़ीद फुलफिल कराया जा सके। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहेगा, जिससे आप ये जान सकते हैं कि जो है वो मैं जान सकता हूँ कि और मुझे किस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मैं कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ।
बहरहाल 2017 में एक फ्रेमवर्क का मैंने इनिशिएट किया था, एक फ्रेमवर्क, और बहुत जल्द इसकी एक पूरी वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ों की भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में डाल के। उस फ्रेमवर्क का नाम था पिसापो, ठीक है, PISARPO, पिसापो। ये पिसापो फ्रेमवर्क मैंने बनाया था बड़ी मेहनत के साथ और सोच समझ के कि ये आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं ट्रेनिंग के और मोटिवेशन स्पीकिंग के और बहुत सारी चीज़ों के। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकिंग होती थी वहाँ पे ट्रेनिंग लैग कर जाती थी, जहाँ पे ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे मोटिवेशन जो है ना वो लैग कर जाती थी। और इन दोनों को मिलाकर भी सबमर्ज करके भी अगर कुछ देकर जाओ तो जो पिकी लोग होते थे, जो मतलब चाहते थे अपने आप को चेंज करना, वो तो बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते थे। लेकिन ऐसे लोग जिनको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती थी या चीज़ों में थोड़े नहीं समझ पाते थे या लैग करते थे, तो वो फिर उस वक्त तो थोड़े बहुत ऊपर जाते था ग्राफ उनका, लेकिन वापस फिर बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कॉर्पोरेट्स वगैरह कंपनी वगैरह में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड की भी ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं, 2-3 मैक्सिमम 7 डेज़ की ट्रेनिंग्स होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो और घरों में तो वैसे ही कोई ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार नहीं होता कि भाई हम ट्रेनिंग लें, हम ये करें, हम पता हम पागल हैं कि हम इसकी बात सुने बैठ के और अपने घर के मामला सही करें। तो ये एक आम साल नहीं है हमारे इर्द गिर्द का, और हर मुल्क की ये कहानी है, सिर्फ ये जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान की कहानी, ऐसा नहीं है। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें देखते हुए एक फ्रेमवर्क मैंने डेवलप किया पिसापो, और इसके जो एब्रीविएशन है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई सोल्यूशन एप्लीकेबल रियल प्रैक्टिस ऑब्जर्व, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो आप निकालते हैं कि मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ठीक है, जिसे हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। लेकिन मतलब आप सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मैंने दोनों अलग अलग कर दी है, ठीक है, इस फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि सबसे पहले आप प्रॉब्लम फेस करते हो, आइडेंटिफाई आप बाद में करते हो हमेशा प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम फेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं घर में गया, घर में जाके मैंने देखा मेरा अब ये कोई तीसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन तीसरे हफ्ते में मेरी कोई चौथी या पांचवी लड़ाई हुई है बाइक से। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब आप आते हो आइडेंटिफिकेशन में। आइडेंटिफिकेशन ये मेक श्योर करती है कि हाँ यही बात है कि हो रहा है लड़ाई। आइडेंटिफिकेशन में आप ये एक अजम्पशन में जाते हो, कंपैरिजन में जाते हो कि क्या ऐसा ही होता है, हर जगह पे होता है, तो इसको सही कैसे किया जा सकता है, इस पे बाद में आते हो। लेकिन पहले आप कंपैरिजन में जाते हो और आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ पे लड़ाइयाँ क्रिएट हो रही हैं। हर मंडे को, हर ट्यूसडे को, हर वेडनेसडे को रैंडम डे पैटर्न्स हैं। तबीयत ख़राब होने के बाद लड़ाई शुरू हुई है, तबीयत ख़राब होने से पहले भी लड़ाई थी, कोई चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है, उस वजह से लड़ाई हो रही है, ये आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो आपको प्रॉब्लम पता है, लड़ाई हो रही है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि हाँ हो रही है, ये वाकई में चेक है, और ये इस दिन इस टाइम इस शायद रीज़न की वजह से लड़ाई हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप सोल्यूशन की तरफ आते हो पिसापो में। सबसे पहले पी कवर हो गया आपका पिसापो का प्रॉब्लम, आई कवर हो गया आइडेंटिफिकेशन, और आप आते हो सोल्यूशन की तरफ, PIS फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन की तरफ आते हो। सोल्यूशन में आप अपने लिस्ट डाउन करते हो सोल्यूशन कि क्या क्या वो सोल्यूशन है जिसको हम जिससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं लड़ाई को, या जो आइडेंटिफाइबल्स हैं, जो हमने प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करी है, उनको हम किल कर सकते हैं। वो आप सोल्यूशंस जो है वो ड्राइव करते हो, वो लिखते हो। उसमें कम्युनिकेशन भी हो सकती है वाइफ के साथ, उसमें काउंसलिंग भी हो सकती है, उसमें जिन बातों में फड्डा हो रहा है, मे बी फाइनेंस की वजह से हो रहा हो, तो वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है कि भाई अब क्या करें, ये सूरत हाल है, तो इसका तो कोई हल नहीं है हमारे पास। और अगर कोई और मसले मसाइल हैं, आपकी कोई ऐसी गंदी आदत है या गलत आदत है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ क्रिएट हो रही हैं, तो उस पर आप वर्कआउट करने का वादा कर सकते हो कि ठीक है मैं अपने अंदर से ख़त्म करूँगा। कोई और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ है या प्रॉब्लम है, या मे बी पॉसिबल कि उसको ज़रूरत है, और वो जो है वो GI डिसऑर्डर की पेशेंट है या जो भी है,
तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको काउंसलिंग की, उसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो वो आप सोल्यूशंस अपने आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई सोल्यूशन मैं क्या इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ। उसके बाद फिर पिसाको में PISA एप्लीकेबल्स निकालते हो कि ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होंगे। जाहिर सी बात है अगर सिर्फ मियाँ बीवी का फड्डा है तो या तो शौहर पे अप्लाई होंगे या बीवी पे होंगे या दोनों पे अप्लाई होंगे, ठीक है। या अब एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर वालों से मसला है, आपके ससुरालियों से मसला है, या आपको उसके ससुरालियों से मसला है, या हो सकता है उसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर से कोई प्रॉब्लम बार बार क्रिएट हो रही है, आपकी हो सकता है उसको जॉब से मसला है कि वो 3-3 दिन के लिए आप बाहर रहते हैं, आप घर में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, ये भी मसला हो सकता है। तो आप सोल्यूशन जो निकालोगे उसको फिर आप देखोगे कि क्या जिस चीज़ से प्रॉब्लम थी वो एप्लीकेबल भी हैं, पेरेंट्स पे एप्लीकेबल हैं, आपके बहन भाइयों पे एप्लीकेबल है, आप पे, बीवी पे और लोगों पे एप्लीकेबल है। ये मैं वाइफ और सास की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेशुमार लोगों को इसका आइडिया होता है और पता होता है कि ये हर घर के मसले मसाइल हैं, इसलिए मैं ये आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल। तो PISPA आपने कवर कर लिया, ठीक है, प्रॉब्लम कवर कर लिया, आइडेंटिफाई कर ली, सोल्यूशन निकाल लिया उसका, और एप्लीकेबल आपने जो है वो कहाँ एप्लीकेबल होगा वो भी आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आप आ जाते हैं R की तरफ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये है, पिसाको का जो एक बेनिफिट है वो ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मोटिवेशन स्पीकिंग करके जाते हैं, चीज़ें करके जाते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल नहीं होती। अब वो अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाते उन एग्जाम्पल के साथ। वो बता देता है कि इतनी जान हो गई कि पानी में से बच्चा खींच लिया उसने, और ये वो बहुत मोटिवेशन चीज़ें वगैरह हो जाती हैं कि भाई तुम फेल हो जाओगे, लेकिन उसने देखो अपने दोस्त को बचा लिया, तो ये मोटिवेशन थी उसकी, ये था वो था, बड़ा उस वक्त हाइप बंदे की क्रिएट हो जाती है। लेकिन फिर एक वक्त आता है उसको रियलाइज़ होता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 10 किलो की बाल्टी है, मेरी कैपेसिटी 2 किलो की है, तो मैं 10 किलो की बाल्टी जितना भी मोटिवेट हो जाऊँ उठा नहीं सकता था, ठीक है। तो मैक्सिमम बहुत ही मोटिवेट हो गया तो 2.5 किलो की उठा लूँ, बहरहाल ये इम्पॉसिबल हो गया 10 किलो की, 2 किलो की कैपेसिटी वाला उठा ले बाल्टी। तो अब ये सारी चीज़ें जब आपके पास आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो आप आते हो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की तरफ। PISPA कवर हो गया, R रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हो कि जो मैंने सोल्यूशंस निकाले हैं जिनके ऊपर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्या वो रियल वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल हैं, क्या रियल वर्ल्ड में इनकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, क्या पहले ऐसी सिचुएशन से कोई गुजर चुका है, कोई जा चुका है, कोई आ चुका है, क्या कहीं पे ये सोल्यूशंस जो मैं देना चाह रहा हूँ वो इससे पहले कहीं पे अप्लाई हुए हैं, क्या कहीं ये सोल्यूशन जो है वो एप्लीकेंट हैं जिन एप्लीकेशंस के ऊपर जो है मैं ये सोल्यूशंस जो है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपके दिमाग में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल सोचो कि ठीक है यार, साथ वाली घड़ी में मेरे दोस्त रहता था, उसकी बीवी इसलिए छोड़ के चली गई थी, तो उसके घर वाले बहुत तंग कर रहे थे, तो आपके पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आ गई, मुझे कंट्रोल कहाँ लेकर आना है, ठीक है। या हो सकता है आपका दोस्त था वो बहुत लेट आता था और उसकी भी बीवी उसको छोड़ के चली गई, तो आपको बोला नहीं भाई लेट नहीं आ सकता, वरना रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये छोड़कर चले जाएं, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में आप ये सोच सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर कॉमन ग्राउंड्स क्या रखें, ऐसी चीज़ें क्या रखें जो कि दोनों के अंदर पाई जाती हैं। हो सकता है अगर वो एक चीज़ से नाराज़ है तो दूसरी चीज़ सिर्फ इस वजह से नाराज़ है कि दूसरी चीज़ की वजह से नाराज़ है, तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के तहत कैसे एक चीज़ को एलिमिनेट करके दूसरी चीज़ को भी ख़त्म किया जा सकता है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर रहते हुए रियल वर्ल्ड के अंदर वो सोल्यूशन निकाल लें। ऐसे सोल्यूशन नहीं निकालने के साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे ये सही हो जाएगी, नहीं, रियल वर्ल्ड के अंदर कि भाई ठीक है साइकियाट्रिस्ट की हो सकता है मुझे भी ज़रूरत है तो मैं भी जाऊँगा, ये भी जाएंगे, हम टाइम रखेंगे रियलिस्टिक टाइम कि हम 20 दिन 25 दिन एक साइकियाट्रिस्ट को देंगे, 2 महीने 3 महीने देंगे, काउंसलिंग करवाएंगे और फिर हम वापस में एक अच्छा रिलेशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है। वरना आपस में बैठ के भी रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के ऊपर, रियलिटी के ऊपर रहते हुए कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपनी बीवी के साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसको समझ में आए कि रियलिटी भी कोई चीज़ होती है। अगर मैं इतना एक्सपेंस चाह रही हूँ तो इतनी इसकी सैलरी नहीं है, उसके लिए हमें अपग्रेड होना पड़ेगा। अपग्रेड के बहुत सारे तरीके हैं, मैं वीडियोस शेयर कर दूँगा जिसके थ्रू आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम के ऊपर बात आती है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये बहुत पुराना एक प्रोवर्ब है। तो प्रैक्टिस आपने करनी है। जब आपके पास पिसाको का PISA कंप्लीट हो गया तो अब आपने P पे दोबारा आ जाना है जो कि प्रैक्टिस है, जिसमें आप बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि पहली दफ़ा जब आप इस सोल्यूशंस की तरफ आएंगे एप्लीकेंट और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के ऊपर इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पहली दफ़ा ही आपको सब समझ में आ गया और सब आपने अप्लाई कर दिया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1-2 दिन पहले सारे सोल्यूशन सोचने होंगे, सारी एप्लीकेशन सोचनी होगी, सारी बात सोचनी होगी। सब कुछ करने के बाद उसके बाद फिर आप इसको अप्लाई करेंगे।
अप्लाई करने के बाद जब आप इसको आप देखेंगे, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो पहले हो सकता है 1-2 दफ़ा आपको फ़ायदा ना हो, 2-3 दफ़ा हो सकता है आप मिस आउट हो जाए, हो सकता है आप टेम्परमेंट हो जाए, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में आप अपना जो एक है वो लूज़ कर जाएँ चीज़ों को। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे और उसको लेकर अपने साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको इस पूरे फ्रेमवर्क के ऊपर महारत आना शुरू हो जाएगी। सोल्यूशन को एप्लीकेबल के ऊपर, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के ऊपर आइडेंटिफाई को एलिमिनेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे आप। पिसापो के बाद पी तक वैसे यूजुअली ऐसा होता है कि बस जितने भी मोटिवेशन स्पीकर हैं वो यहाँ पे कहानी ख़त्म कर देते हैं जो भी फ्रेमवर्क को। लेकिन मैं स्टेप आगे जाता हूँ, पिसापो ओ। अब जब आप ओ पे आते हैं तो ये है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैं ये कहता हूँ कि आपको बचा भी सकती है, बहुत सारे मसलों से बचा सकती है। ऑब्जर्वेशन आपको बहुत सारे मसलों से निकाल सकती है। ऑब्जर्वेशन आपको मजीद इंप्रूव कर सकती है और पावरफुल कर सकती है। ऑब्जर्व आपने सिर्फ उनको करना है जो कि पहले से उस फील्ड में सक्सेसफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप के बीवी और आपके दरमियान में मसला चल रहा है, फट्टे चल रहे हैं, मैं फिर कहूँ बीवी की एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूँ ताकि हर घर का मसला है, तो आप किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट करें या ऐसे बंदे से वो चीज़ जानने की कोशिश करें जिसके घर में ऑलरेडी ये मसले मसाइल हो चुके हों और वो सॉल्व कर चुका हो, या वो नहीं हो रहे हो ये मसले मसाइल उसके साथ। तो जब आप उसके साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसी वीडियोस देखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे जिसमें ये सारे मसले सॉल्व करने का सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन से आप ये सारी चीज़ें इतना जल्दी सीख सकते हैं जितना आप खुद से आपको प्रैक्टिस करने में अगर 3 महीने लगने थे इसको इस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव को अपने हासिल करने में, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप 1 महीने के अंदर ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे लोगों के साथ जब बैठेंगे जो आपको बताएंगे कि यार मुझे पता है कि हुआ क्या था, हमारी जो लड़ाइयाँ थी वो इस वजह से हो रही थी, तो या तो आप फ़ौरन सोच लेंगे कि नहीं हमारी लड़ाइयों का तो ये रीज़न नहीं है, तो यहाँ ये तो बंदा वो वाली ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। लेकिन वो आपको ये ज़रूर बता सकता है कि जब लड़ाई हुई तो मैंने कैसे मिटिगेट किया, कैसे उस चीज़ को, उसका इम्पैक्ट ख़त्म करने की कोशिश करी। वो चीज़ जब आप अपने रिलेशन में अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि आपका भी इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया उस लड़ाई का, उस गुस्से का, उस चीज़ का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ यार ये वाकई में वर्केबल सोल्यूशन है। तो एटलीस्ट आपको अगर वो पूरी तरह से नहीं ऑब्जर्वेशन, तो आधे या आधे से ज़्यादा तरीके से आपको सेव कर सकती है। तो ये पिसापो का एक फ्रेम मॉडल है जो मैंने डेवलप किया था। मैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, अपने तमाम तर वीडियोस में भी फॉलो करता हूँ और रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल्स में भी फॉलो करता हूँ, लोगों को भी बताता हूँ, इसी हिसाब से मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। बहुत इफेक्टिव फ्रेमवर्क है, आप लोग भी कर सकते हैं, इसके नोट्स बना लिएगा। ज़िंदगी के हर जगह पे 99% मामलात में अप्लाई हो सकता है। एजुकेशन, लिटिल चाइल्ड, टीनेजर, एडल्ट्स, पेरेंट्स, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल प्रोसेसेस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, हर जगह पे ये फ्रेमवर्क जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 99% जगहों पे ये फ्रेमवर्क जो है वो अप्लाई हो सकता है। होप सो कि आपको मेरा इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा और आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आने वाले वक्तों में आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस मिलने वाली हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और अभी तो मैं एक रॉ से सेटअप में बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ यही है, एजुकेट और ट्रेनिंग करना। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में ये होगा कि कोशिश करूँगा मैं कि अगर वॉइस वगैरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बाहर से कुछ आवाज़ें कैमरा डिटेक्ट कर रहा है या माइक डिटेक्ट कर रहा है, तो उसको एलिमिनेट किया जाए, वीडियो की क्वालिटीज़ को बेहतर किया जाए। और दैट्स इट। इजाज़त दीजिए। उबैदुर रहमान, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।